जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनकी लाइव क्लासेस होती है रोजाना 10 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस, जिसमें राजस्थान के जितने भी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं हर एग्जाम का कंप्लीट पूरा कोर्स करवाया जाता है, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती है, पूरा नोट्स भी मिलते हैं, क्विज के द्वारा आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार आप जाकर जरूर देखना, शायद आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी फीस होती है, 1 महीने की 1000 रुपये फीस होती है। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड के तौर पर मेरा नाम देते हो प्रहलाद सारंग, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये अप्रैल महीने में अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जाकर चेक जरूर करना, और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। ओके गाइस, तो आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही आ रही होगी, करिश्मा, दीप्ति, मुकेश जी। चलिए सर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। काफ़ी दिनों से किया नहीं हमने, तो बता देना मुझे आवाज़ वगैरह बिल्कुल सब कुछ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अभ्यारण्य जो है वो भैबड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेंट गाउंड गाउड जो है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। धर्मपाल जी, जी सर कैसे हो आप? चलिए पहले का राइट आंसर बता दीजिए सर, कौन देगा पहले का राइट आंसर? भैबड़ पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बिल्कुल सर, जो गजनेर अभ्यारण्य है ये जाना जाता है इसके लिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मुल्तानी मिट्टी मिट्टी के उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? यानी भारत में मुल्तानी मिट्टी उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान? तो राजस्थान है ये मुल्तानी मिट्टी के मामले में पहले स्थान पर है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। दीप्ति जी, जी से बिल्कुल, पूजा शेखावत जी बिल्कुल सही है। चलिए सुनील कुमार जी आपका भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे हम जो धार्मिक हमारे ग्रंथ है उसमें तो हम समी कहते हैं, स्थानीय भाषा में जिसको हम जांटी कहते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है। कौन सा वृक्ष ऐसा जिसको धार्मिक ग्रंथों में समी और स्थानीय भाषा में जांटी के नाम से जानते हैं? यानी खेजड़ी हो जाएगा राइट आंसर आपका सी, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आदिवासियों के द्वारा उदयपुर में डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में वनों को काटकर भूमि की जाती है, तो किस प्रकार की भूमि करते हैं? तो आदिवासी जनजातियों की बतानी है, खासतौर से दक्षिणी राजस्थान में। जी, जो कृषि काट के जो वनों को काट के कृषि कहते हैं उसे क्या कहते हैं राजस्थान में? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना, और ये हुई थी 1938 में 1938 के दौरान। राजेंद्र जी वाला जी बिल्कुल सही सर, 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि मुख्य रूप से चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? नाहरगढ़, गजनेर, बस्सी या शेरगढ़ अभ्यारण्य? संगीता जी, सतनाम जी, चुनीलाल जी सर कैसे, महावीर जी आपका भी सही है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है जयपुर का, नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये प्रसिद्ध है चिंकारों के लिए। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था। कब? 1991 में, ताकि मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है, जो विकास हो रहा है उसको रोका जा सके। ये कौन सा अभ्यारण्य था, विकास कार्यक्रम था जो 1991 में चलाया गया था? ये चलाया गया था ऑपरेशन खेजड़ा। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 8 है कि कौन सा जिला है जो वन संपदा का धनी है? सिंपल भाषा में कहें तो वन के मामले में सर्वाधिक वन जो है राजस्थान के कौन से जिले में है? और इसके अगर ताज़ा अगर आपको आंकड़े देखने हैं 2018 के, तो एक वीडियो बना हुआ है, तो उसमें देख लेना सारे आंकड़े नए जितने भी वन से रिलेटेड है, फरवरी 2018 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसका। जी सर, उदयपुर राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपका कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित है यानी सही है? पहला है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये काले हिरणों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ संरक्षण के लिए। मरु उद्यान है जीवावशेषों के संरक्षण के लिए। और अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क जो है ये प्रवासी पक्षियों के लिए। कौन सा बिल्कुल सही है इसमें? जी, मरु उद्यान सही है। बाकी सारे जोड़े जो गलत हैं, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 कि महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। अब ये बताना है कि कहाँ पर की गई थी। पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना हुई कब थी? 1942 में, राइट। और कहाँ पर हुई थी? पाली में की गई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11
कि सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? 11 का राइट आंसर। सर्वाधिक पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान देनी है कि राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में ज्यादा सागवान के वृक्ष होते हैं। अगर हिस्से की बात आती है, कौन से क्षेत्र की बात आती है, तब तुम्हारा दक्षिणी आ जाएगा। ठीक है। और अगर ऑप्शन दो तीन तरीके से आता है, थोड़ी सी ध्यान देना इसमें। जैसे इस पे जो ये क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है, इसमें तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया? बांसवाड़ा हो गया एक नंबर पर। लेकिन अगर यही में एक तीसरा ऑप्शन आता था कि ए और बी दोनों, ठीक है, तो ए और बी दोनों सही होता है, क्योंकि उदयपुर का नाम उसमें आ जाता। ठीक है, ये चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती है, ध्यान देना है। अनिल जी, जी सर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक नंबर बांसवाड़ा। तो अगर एक ऑप्शन अगर ऐसा होता है ए बी दोनों, तो हमारा ए बी हो जाता, क्योंकि उदयपुर भी राइट होता। और इससे की बात आती है कौन सी क्षेत्र में, तो दक्षिणी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सी जगह जो है वो हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बने कागज कौन सी क्षेत्र की प्रसिद्ध है? और ये सांगानेर के है। राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराज? 4 नंबर आयुषी। थैंक्स मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 हमारा है कि राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? काले पत्थर के लिए अनिल देव राधे जी, जी सर, कैसे हो सर आप? काले पत्थर के लिए कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है, जहाँ से काला पत्थर निकाला जाता है? 13 का राइट आंसर ये बैंसलाना में होता है। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। धन्यवाद जी लगाएंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की भेड़ की कौन सी नस्ल है वो गलीचा ऊन के लिए प्रसिद्ध है? यानी प्रसिद्ध कह दीजिए, उत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है, कुछ भी शब्दावली यूज कर लीजिए। 14 का राइट आंसर, तो इसके लिए जैसलमेरी भैंस राइट आंसर आपका एक नंबर। और क्वेश्चन नंबर 15 कि खरीफ की फसल के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? खरीफ की फसल के लिए, और ये मोठ बाजरा और चावल हो जाता है खरीफ के लिए, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो 3 राज्यों के द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई है। 2 राज्य, एक तो राजस्थान है और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो इसका तीसरा राज्य कौन सा है साथ में? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में वो 3 राज्यों का है, एक राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है, और तीसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 कि जिस मिट्टी का लाल रंग होता है, जिसमें फास्फोरस, अम्ल, चूना और ह्यूमस की कमी होती है, वो कौन सी मिट्टी होती है? मिट्टी की विशेषता बतानी है आपको। 18 का राइट आंसर, यानी ऐसी जिसका रंग लाल होता है, फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, अम्ल चूना की कमी होती है, ये लाल पीली मिट्टी जो होती है। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि मरु उद्यान जो है जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? मरु उद्यान जो है जैसलमेर में, उसकी मुख्य विशेषता, ये राष्ट्रीय पक्षी गोडावण जो है उसके लिए जाना जाता है। 4 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि तेंदु पत्ता बीड़ी बनाने में उपयुक्त होता है, यानी बीड़ी बनाई जाती है तेंदु के पत्ते से। तो ये तेंदु जो वृक्ष जो होता है, ये राजस्थान के कौन सी जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है? बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है? तेंदु के। और ये वृक्ष होता कहाँ पे राजस्थान में? ये झालावाड़ में भी होता है, उदयपुर में और बांसवाड़ा, तीनों ही जिलों में होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार जो है वो पतंग के समान है? पतंग के समान यानी समचतुर्भुज जैसा है, और जिसके पूर्वी और पश्चिमी भाग जो है वो अंदर की ओर झुके हुए हैं। कौन सा जिला है? और ऐसा टोंक जिला है। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया था? मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पे? और ये बात कोठारी नदी पर। राइट, तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 कि 29 दिसंबर 1919 को स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय, 23 का राइट आंसर, ये आमेर में, जो जयपुर है, आमेर जयपुर में। राइट आंसर का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 की बाड़मेर
दक्षिणी जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर ये पशुधन के किस वेतन के क्षेत्र में आते हैं? यानी बाड़मेर में, दक्षिणी जैसलमेर में और पश्चिमी जोधपुर में कौन सा पशुधन है सर्वाधिक? राइट, 24 का राइट आंसर। ये थारपारकर क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। थारपारकर नस्ल जो पाई जाती है वो यही, राइट आंसर 2। 25 की महावीर जी का मंदिर कौन से जिले में है? और महावीर जी का मंदिर जो है ये करौली जिले में है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान की खाद्यान्न फसलों का कौन सा खाद्यान्न है वो सबसे अधिक उत्पादित होता है? खाद्यान्न फसलों का सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो खाने वाली जो होती है, उसका सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है इसमें? 26 का राइट आंसर। और सर्वाधिक होता है राजस्थान में बाजरे का, तो सिंपल सा राइट आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के साथ प्रेम पास में बंध गई थी? ये तो बता सकते हो, जो युद्ध भी हुआ था, शादी करने से इनकार कर दिया था, स्टोरी पीछे की जो भी। 27 का राइट आंसर। ये जालोर के जो वीरमदेव थे, कानर देव के जो पुत्र थे वीरमदेव, उनके साथ। जी, 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर है कि मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा जो है वो राजस्थान की किस जनजाति में है? शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा सर्वाधिक कौन सी जनजाति में प्रचलित है? और ये भील जनजाति में है। ये 4 ऑप्शंस पर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29 कि कौन सी ऐसी जाति है जो स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है? कौन सी जनजाति करती है? ये लुहार करते हैं, गढ़ोलिया लुहार जो है वो, ठीक है। और ये रहा हमारा के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल जो है निम्नलिखित में से किस पर है? जवाहर योजना जो है, रोजगार योजना, यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों पर रोजगार के अलावा और भी अवसर सृजन करना, ठीक है। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके गाइज, तो हमने काफी 15-16 दिनों से लाइव टेस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आज से रोजाना लाइव टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने हमेशा पहले करते थे 9:30 पर। डेली राजस्थान के जीके क्वेश्चन करेंगे 50 से भी ज्यादा, और आज तो हम पहला ही दिन है तो 30 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। वही सेम चीज आपको याद रखनी है, पीडीएफ आपको लेनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो, टेलीग्राम से या फिर फेसबुक पे से। दोनों का लिंक है वो दिया हुआ है नीचे, या फिर प्रहलाद सारणी के नाम से सर्च कर सकते हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जाने से पहले देखे जाना, एनकेडी प्लस जो है, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार एनकेडी प्लस पे जाके देख लेना। वहां पर राजस्थान में आपके जितने भी टोटल जो एग्जाम होते हैं, पूरे एग्जाम का आपका 1 महीने में कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाता है। उसमें आपको पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है, पीडीएफ मिलती है, क्विज भी करवाई जाती है, सारा मटेरियल होता है, 10 घंटे लाइव क्लासेज होती है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए। तो एक बार जाके देख लेना। और अगर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पर आप जो आपका रेफरल कोड होता है उसके तौर पर आप नाम दे सकते हो प्रहलाद सारणी, ताकि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करो या ना करो, लेकिन एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। पेस्ट गेट की भी होती है सर, हर एग्जाम की होती है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ओके कीजिए, चेक कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे बता दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। और कल मिलते हैं 9, 9:30 बजे दिल्ली सर। ओके गाइज, थैंक यू, गुड नाइट।